हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सर्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए सेट के साथ फिर से उपस्थित हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? इसका आंसर होगा मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाले हिंदू प्रथा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरिहर एवं बुक्का किस राज्य के सामंत थे? हरिहर एवं बुक्का काकतीय राज्य के सामंत थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 3। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी को गुलबर्गा को बिदर स्थानांतरित किया था? किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा अहमद शाह बहमनी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में किसकी कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? आंसर होगा वाणिज्यिक बैंकों की, कमर्शियल बैंक्स की। क्वेश्चन नंबर 6 है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि एलपीजी आर्थिक नीति घोषित करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा नरसिम्हा राव, जबकि उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बोकारो। बोकारो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, बोकारो स्टील प्लांट। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव और जनशक्ति नियोजन में वृद्धि, ये सब बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन सा आयोग? ऑप्शन होगा एनएसएस आयोग। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? आंसर होगा तिलहन। तिलहन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं किया गया है, जबकि गेहूं, चावल और दाल को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर कीन्स ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का पद अस्थायी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा
से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारत योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में, जबकि 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को इरडा भी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2000 में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर एस्कॉम्प गलत है, जबकि जापान का निक्की स्टॉक एक्सचेंज सही है, यूके का FTSE और USA का नैस्डैक सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इसको सीमा कर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को भी शामिल कर लिया जाता है तो ये राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद सार्वजनिक लोक लेखा समिति के द्वारा करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों की जनसंख्या पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी ने। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन है? इसका आंसर हो जाएगा VS रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विधेयकों की प्रवर समितियों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग कैजिन चेन्नई तट पर आयोजित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में वर्ष 2020 तक नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 30% करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग घटना की जांच हेतु हंटर आयोग की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की थी, जो 8 सदस्यों वाली इस समिति में 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय सदस्य थे। उन 3 भारतीय सदस्यों के नाम थे, उन 3 सदस्यों के क्या नाम थे?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर चिमनलाल सीतलवाड़, साजबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। क्वेश्चन नंबर 29 है 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुकर्णो। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सी दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा बैंक दर पर। क्वेश्चन नंबर 31 है 9 जनवरी 2020 को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 32 है जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त होता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। इसे कहते हैं माइसनर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 33 है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई थी 1574 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? आंसर हो जाएगा वीएस रमादेवी। क्वेश्चन नंबर 38 है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था? आंसर हो जाएगा एलएम सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 39 है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 40 है एकलव्य पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? आंसर हो जाएगा एकलव्य पुरस्कार देती है मध्य प्रदेश सरकार। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? चंबल नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कान किरार का संबंध किससे है? मुस्कान किरार का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा तीरंदाज। क्वेश्चन नंबर 43 है कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? वाणिज्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46 है वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन नंबर 4। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी?
मिंटो मार्ले सुधार 1909, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत सरकार का आपदा प्रबंधन एक्ट किस वर्ष से क्रियान्वयन में आया? सन 2005 से। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है? आंसर होगा सोडा कांच। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था किस वर्ष? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 है, एकमात्र असैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 ईस्वी की केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की थी, वह कौन है? इसका आंसर हो जाएगा योगेंद्र राणा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता? यानी कि किसे राज्यपाल द्वारा हटाए जाने की शक्ति, मतलब कौन राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, जबकि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। रेशम, सेलुलोज और रबड़ प्राकृतिक बहुलक है। मेलाकाइट खनिज किसका अयस्क है? मेलाकाइट किसका अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 55। आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम का अयस्क है मेलाकाइट। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है? ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने समुद्र के नीचे पहली अंतरमहाद्वीपीय रेल प्रारंभ की है? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की ने। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी भी क्रिकेट विश्व कप में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर हो जाएगा क्रिस गेल। ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा बांध बनाया गया है रिहंद नदी पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिम सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? प्रथम विदेशी थे ईरानी, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीति आयोग के आकलन में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें सार्वभौमिक वितरण योजना के अंतर्गत नागरिकों को दालों और खाद्य तेलों का वितरण भी किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्ष 2018-19 भारत में सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मिस्ट्रल, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। इसका कारण ये है कि ये अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रन में जाकर के समा जाती है। तो कच्छ के रन में जाते जाते इसका पानी नमकीन हो जाता है, जबकि अरावली पर्वत से निकलने पर इसका पानी मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा गुरला मांधाता, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? सीआर फार्मूला बनाया था बीपी मेनन ने। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मांगदेछू विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 74 है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? आंसर होगा घटती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर पत्रिका का सबसे पहले प्रकाशन हुआ था उर्दू भाषा में। क्वेश्चन नंबर 77 है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास भी करते हैं मध्य प्रदेश में, खास करके भील जनजाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 78 है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? कंथक गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। क्वेश्चन नंबर 79 है, यूरोपा हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का चंद्रमा है, यानी कि किस ग्रह का उपग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई? आंसर हो जाएगा केरल में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मुंडिया जनजाति से। मुंडिया जनजाति से गौर नृत्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती।
क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा 2023 में भारत। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84 है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अपक्षरण। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा गोंड। क्वेश्चन नंबर 86 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाया जाता है 21 मई को। क्वेश्चन नंबर 87 है, विश्व की एक प्रतिष्ठित कंपनी अल्फाबेट की सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सुंदर पिचई को। क्वेश्चन नंबर 88 है, विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता कौन है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 89 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति किस देश का है? सबसे खराब और अशांत देश है अफगानिस्तान। इसमें भारत का स्थान है 140। क्वेश्चन नंबर 90 है, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस किस कंपनी के संस्थापक हैं? जेफ बेजोस संस्थापक हैं अमेजन के। क्वेश्चन नंबर 91 है, नारियल के कुल उत्पादन व उत्पादकता के मामले में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में प्रथम स्थान है भारत का। इनमें कौन बैंक सार्वजनिक बैंक नहीं है? कॉरपोरेशन बैंक एक सार्वजनिक बैंक नहीं है। WTO के महानिदेशक कब तक अपना पद त्याग देंगे? इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 2020 तक। नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं विमल जुल्का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा दिया मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 96 है, 2019 का व्यास सम्मान किसे मिला? आंसर हो जाएगा नासिरा शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 97 है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन 30 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 30 मई को नहीं बल्कि ये 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है? ये जीती है सौराष्ट्र की टीम ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य का है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आज का अंतिम प्रश्न है, कासा एवर्ज जिम्ब मूलतः किस देश की कंपनी है? कासा एवर्ज जिम्ब मूलतः किस देश की कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।